और अब वक्त हो गया है पहली बहस का। सरकार पर संघ और संत समाज का राम मंदिर को लेकर जबरदस्त दबाव है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा सरकार मजबूर है। लेकिन अब सरकार ने राम मंदिर पर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि विवादित जगह को छोड़कर बाकी की जमीन लौटाई जाए। सरकार का कहना है कि महज 0.313 एकड़ जमीन पर विवाद है, बाकी 67 एकड़ जमीन अविवादित है। लेकिन कोर्ट ने पूरी जमीन पर स्टे लगा रखा है। 67 एकड़ अविवादित जमीन में 42 एकड़ हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास का है। सरकार ने मांग की है कि इस जमीन को उसके मालिकों के हवाले किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले सरकार मंदिर का काम शुरू करना चाहती है? एक बड़ा सवाल। यह सिर्फ एक लॉलीपॉप पकड़ाई गई है संत समाज को और तमाम हिंदुओं को ये बताने के लिए कि देखिए हम तो कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट ही होने नहीं दे रहा है, कांग्रेस पार्टी होने नहीं दे रही है। तो इसी सवाल पर एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, विजय कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, नईम अब्बास साहब बीएसपी के नेता हैं, भव्य श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट भी हैं, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब चेयरमैन फैजाने रजा हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत पहली बहस में। नवीन जी आपसे शुरुआत कर लेती हूं। ये जो इतनी अहम इतनी खास अर्जी आपने आज लगाई एन 3 महीने पहले, चुनाव से पहले, 4.5 साल से क्या कर रहे थे? अगर इतना ही मंदिर के लिए सीरियस थे तो तभी कर देते, या ये कहा जाए कि कुंभ में अब जब आपको लगा कि साधु संत समाज आपके हाथ से निकल जाएगा तो आपने ये दांव खेल दिया, ये लॉलीपॉप पकड़ा दी हिंदुओं को और संत समाज को? शोभना जी, पिछले 4.5 वर्ष में सरकार ने जो काम किए सबने कहा कि ये तो इसके दबाव में कर दिया, चुनाव आने वाले इसलिए कर दिया क्योंकि देश में हर 3 महीने में चुनाव होता है। इससे ऐसा तो है नहीं कि चुनाव यहाँ होता नहीं है, तो चुनाव लगातार चलने वाला एक उत्सव है, ऐसा समझिए आप। और दूसरी बात ये कि सरकार ने क्या गलत किया? क्या सर्वोच्च न्यायालय को अगर पहले सुनवाई गलत और सही का सवाल ही नहीं है नवीन जी, सवाल ये है टाइमिंग के ऊपर सवाल है। टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग ही तो पूछी जा रही है हमसे। अब भी समर्थन करो ना भाई। अगर सर्वोच्च न्यायालय अक्टूबर में फैसला दे देता, अगर कांग्रेस महाभियोग चीफ जस्टिस के खिलाफ नहीं लेकर के आई होती या वहां खड़े होकर के जजों को नहीं धमकाया गया होता सुप्रीम कोर्ट में, तब तक तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से भी आ गया होता। मेरा ये सरकार का काम, सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं चलाती, आपकी जानकारी होगी। आपको नहीं पता है कि एज इट इज स्टेटस रखा गया है? आप पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी एफिडेविट में कहा था कि इस जमीन का, इसका जवाब मैं देता हूँ। आप धैर्य से सुन लीजिए, मैं इसको जवाब दे देता हूं। लीजिए, इस जमीन का इस्तेमाल, दर्शकों को तो सुन लेने दीजिए, इस जमीन का इस्तेमाल किसी भी धार्मिक काम के लिए सरकारें नहीं करेंगी। जो भी पक्षकार जीतेगा ये जमीन उसको सौंप दी जाएगी। अब उस एफिडेविट के अगेंस्ट सरकार 20 साल 25 साल फैसला सुन लीजिए, बिल्कुल सुन लीजिए। आपने सही कहा, दर्शकों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। हाँ, अटल जी की सरकार में 2003 में ये 74 पॉइंट समथिंग पूरी जगह एक्वायर की गई थी, जिसमें से 64.7 एकड़ जगह अब विवादित थी। जब इसके ऊपर कल्याण सिंह जी ने शिलान्यास करने का प्रयास शुरुआत करी, तब इसके अंदर मुस्लिम पक्षकारों के लोगों ने और कांग्रेस के इस्माइल फारूकी केस 2003 की बात आप कह रहे हैं, वो पहुंचे, कोर्ट पहुंचे, तो उन्होंने इलाहाबाद कोर्ट भेज दिया। इलाहाबाद ने कहा कि भाई इसका फैसला जल्दी आने वाला है, तो तब तक इसको आप रोक दीजिए। इलाहाबाद कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला नहीं आता तब तक इसके को स्टेटस रखा जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2010 में आ गया। 10 सेकंड दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात तो यही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 2010 में आया, उसमें 3 हिस्से को जो बांटा गया और 2.2 एकड़ को बांटा गया। ठीक है, और उसके अलावा 2.77 लगा लीजिए, कोई बात नहीं, वैसे थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन 64.7 एकड़ जगह फिर भी अविवादित थी। वो एज ए टीज सरकार ने एक्वायर की थी, वो सरकार के पास है। सुन लीजिए ना, सरकार ने एक्वायर करी, उस एक्वायर का पैसा श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति को दिया, जन्मभूमि न्यास को सौंप दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि उसने रास्ता बना ले, माहौल खराब कर दे और चीजों को अपने हक में कर ले। आपका परसेप्शन हो सकता है कि माहौल खराब होगा, जब कोर्ट में लेकिन मुझे बताइए
कि जिस मेरी जगह हाँ। श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति लेकिन धार्मिक आस्था, धार्मिक अरे फिर भावनाओं से जुड़ा हुआ आप मसला दोनों है। बातें एक साथ कैसे दोनों कर ही सकती धर्मों के है? लिए। या तो टाइटल सूट मानिए या फिर धार्मिक आस्था की बात करिए, दो मत बोलिए। देखिए, आप एक मान मानेगा, कोर्ट के लिए ये टाइटल सूट फिर हमारे लिए आस्था है ना, तो फिर अगर हमारे लिए आस्था है तो बाकी दलों के लिए भी होनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए उनको। ठीक है, और 64.7 एकड़ अविवादित जगह पर किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है। ठीक है, नईम अब्बास साहब, आप बीएसपी के नेता भी हैं, एक मुसलमान भी हैं, क्या ये मांग सरकार की सही मानते हैं? आप सही ठहराते हैं इसको जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है? बिल्कुल सही नहीं ठहराते। पहली बात तो ये आप इनसे पूछिए, जो ये 67 एकड़ जमीन मांग रहे हैं, तो क्या इसमें कल से ही राम मंदिर का काम शुरू करने जा रहे हैं? क्यों नवीन जी? बिल्कुल कर देंगे, अपनी बात पे अटल रहना। हाँ बिल्कुल। 64.7 एकड़ जगह सुप्रीम कोर्ट में यही दिया है। श्री राम जन्मभूमि न्यास समिति को दिया, तो आपका स्टैंड बता दीजिए। आपने स्टैंड क्लियर किया ना? जी, मैंने इसीलिए किया, कल को आप 1 मिनट में मुकर सकते थे, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप शुरू करने वाले या नहीं करने वाले, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था आपके ऊपर। आप मुझे ये बताइए, 2010 का जब फैसला आया तो तब भी तो यही बात थी, तब भी तो यही हुआ था कि भाई चलो राम मंदिर का निर्माण कर लिया जाए। और बाकायदा अडवाणी जी वहां मौजूद थे और जी वहां पे पूरा एक मैप बनाया गया था, मैडम आपने देखा होगा। और राम मंदिर बनाने के लिए सारी तैयारियां शुरू हो गई थी। उसमें सबसे बड़ा रोड अगर कोई बना था तो वो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी। और लाल कृष्ण अडवाणी जी ने क्या कहा था? कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हाँ, तो वो तो आज ही कह रही है बीजेपी। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मंदिर वहां का मतलब नहीं समझे ना आप। वहां का मतलब नहीं समझे। वहां का मतलब ये था उनका कि जहां वो 5x5 का मेंबर रखा होता है, जहां से वो शाही इमाम जो है वहां से स्पीच करते हैं, वहां से नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा मुझे बेवकूफ बनाया, हमें बेवकूफ समझा है क्या? आपने बताया विरोध में भाजपा समर्थन में है, बीएसपी विरोध में। आप यही कह रहे हो ना? मेरा क्या था कि राम लल्ला वहीं पैदा हुए जहाँ पे वो रखा है। आपने ये बात कही है? बिल्कुल सुनो, मैं फिर आज आपके अंदर ऐसी क्या मामला है? आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाई का जवाब दे, बाबरी मस्जिद को शहीद नईम अब्बास साहब, ये जो वोट, जो दलित वोट भी है वो हिंदू वोट भी है। नहीं, इन्होंने दलित जरूर है, अगर बीएसपी वोट की राजनीति की बात मत दलित वोट है। शोभना जी में जवाब नहीं साहब, बहुजन समाज पार्टी कहती है, मैं सुनना में जवाब दे रहा हूँ। अरे भाई 10 सेकंड अब्बास साहब, वही राम लल्ला पैदा हुए। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इसको मान रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। आज ऐसा क्या हुआ? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, फिर आप आ जाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। नईम अब्बास साहब, अगर समाज में कोई एक कुरीति है, सारे मंदिरों से तो दलितों को धक्के मार के निकाला नहीं जाता, अगर किसी एक मंदिर में कोई इस तरीके की घटना हो गई तो क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था के सवाल पर आप मंदिर ही नहीं बनने देंगे कि आप उस दलित और हिंदू को अलग अलग कर देंगे? दलित को और हिंदू को अलग नहीं कर रहा, अलग करने वाले आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के लोग हैं। आप ये देखिए, अगर एक बारात चढ़ाता है तो उसको बारात चढ़ाने का भी हक नहीं है। कितनी घटनाएं हुई है? मैं यहीं आ रहा हूँ ना, आप मुझे बताइए ना, मैं तो यहीं आता रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी कहती है कि गर्भगृह से हम शुरू कर दें, इसलिए मंदिर नहीं बनने देंगे। हमारा कहना है, हम बार बार कह रहे हैं, हम स्पष्ट से कह रहे हैं, अभी आपने कहा, मेरा ये कहना है कि हम जो है, हम भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण 64.7 एकड़ पे शुरू करने की अनुमति मांग रहे हैं। यही तो विवाद है नवीन जी। रुक जाइए मेरे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब है, 1 मिनट रुक जाइए। मुफ्ती मंजूर जियाई साहब है, चेयरमैन है फैजान रजा का। मुफ्ती साहब, क्या सोचते हैं, सरकार ने ये जो अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में, 4-4.5 साल से सोई हुई थी, ये सिर्फ 2019 के लिए एक कहा जाए कि खेल है, जो हिंदू को एक लॉलीपॉप पकड़ा दी गई है हिंदू वोट बैंक को, या सच में सरकार के इस कदम की आप सराहना करते हैं? देखिए मोहतरमा, बीजेपी से हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी इस बात की उम्मीद थी कि ये वो लफड़ा जो इतने सालों से चला आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, और इस तरीके से वादे किए गए थे कि हम इसे खत्म कर देंगे, लेकिन ये अपने वादों पर पूरे ना उतरे। इन्होंने देखा है कि आरएसएस उनसे नाराज हो गई, इन्होंने देखा शिवसेना उनसे नाराज हो गई, साधु संत नाराज हो गए, हिंदुस्तान की आम जनता इनसे नाराज हो गई, तो आखिर वक्त में ये एक लॉलीपॉप खेलने की, देने की कोशिश की है, हाथ में थमाया है, हम एप्लीकेशन डाल करके इस तरीके से मंदिर बनाने की बात तो कर रहे हैं, हालांकि ये
मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं। अगर ये मंदिर बनाएंगे तो इनके मुद्दे खत्म हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं अगर आपके पास पूरी ताकत है तो क्यों नहीं बनाया है? 4.5 साल में किसने रोका था आपको? आपने जो भी अध्यादेश लाना था, सुब्रमण्यम स्वामी जी अध्यादेश 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 बकते बकते थक जाते थे, आप खामोश बैठे। जैसे ही मोदी साहब ने कह दिया है कि भाई वो कानून चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की बात चलेगी, जब से आपकी जबानें खामोश हो गई है। आखिर चाहते क्या है? अगर हुकूमत में रहने के बाद आप सुप्रीम कोर्ट की ताकत को समझते हैं तो इसे समझिए नवीन जी। अगर नहीं समझते तो हिंदू भाइयों को गुमराह न कीजिए। तो 2010 में चलिए मुझे कांग्रेस की सरकार थी, हमारी तो नहीं है। आपके नेताओं हमारी सरकार है ना अब तो। सुप्रीम कोर्ट को तब तो कांग्रेस की सरकार थी, वो भव्य श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट है, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, भव्य श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भव्य जी, आपकी क्या राय है? एन 2019 से पहले इस तरीके की अर्जी का क्या मतलब है? क्या सरकार अगर, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में आप भी जानते हैं कि इस पर भी लंबी चौड़ी सुनवाई होगी, संवैधानिक बेंच का ये फैसला था और 5 जजों की बेंच थी वो, तो अगर इस फैसले को पलटना है तो 7 जजों की बेंच होगी। पहले ही रामलला के मंदिर के मामले पे, उस मालिकाना हक पे तो सुनवाई शुरू हो नहीं पा रही है। सरकार ने सिर्फ ये लॉलीपॉप पकड़ाई है संतों को और हिंदुओं को, और इसमें लंबी बहस की जरूरत ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। शोभना और सारे पैनलिस्ट को सबसे, देखिए मैं प्रयागराज कुंभ में बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल, प्रयागराज कुंभ में अब आने वाले दिनों में दो ऐसे सम्मेलन होने वाले हैं जिनका राम मंदिर के लिए बहुत बड़ा महत्व है। पहला, कल के दिन में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जो एक परम धर्म संसद कर रहे हैं, वहां राम मंदिर का मुद्दा दिन भर वहां पे बहस में आने वाला है जी। दूसरा, कल ही विहिप का जो राम मंदिर को लेकर सम्मेलन है कल शुरू होगा, जिसमें मोहन भागवत भी आने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने ये अर्जी दी कि हमें 67 एकड़ जो जमीन है उसको इस्तेमाल करने की परमिशन दी जाए और राम न्यास को 42 एकड़ वापस किए जाएं। लगता है हमारा भव्य श्रीवास्तव जी से संपर्क टूट गया है, फिर उनसे कोशिश करेंगे। फिलहाल हेडलाइंस के लिए हम रुकते और चलिए पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, विजय कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नईम अब्बास साहब बीएसपी के नेता हैं, भव्य श्रीवास्तव जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मुफ्ती मंजूर जियाई साहब चेयरमैन फैजाने रजा से हैं। भव्य जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं विजय कौशिक जी का रुख करूंगी। मुफ्ती मंजूर साहब से मुझे कुछ हाँ, एक मिनट। भव्य जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं आपको ये कह रहा था कि आज शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की जो परम धर्म संसद यहाँ चल रही है उसका आखिरी दिन है जी। जैसा कि पहले भी सबको पता है कि उन्होंने ये घोषणा की है कि वो यहाँ से शिला लेकर अयोध्या जाएंगे। इसके अलावा कल 31 और 1 तारीख को यहाँ पे विहिप ने एक धर्म संसद का आयोजन किया है जिसमें मोहन भागवत भी आ रहे हैं। तो एक तरह से कुंभ में राम मंदिर को लेकर जो कोरस बनाना था उसका निर्माण शुरू कर दिया गया है। अब रही बात उस विवादित भूमि की, तो समझना होगा कि 42 एकड़ की भूमि अगर राम जन्मभूमि न्यास को वापस दे दी जाती है तो उसके बाद सरकार की मंशा साफ करनी होगी और वो पहले ही करनी होगी कि वो मंदिर बनाने जा रही है या नहीं बनाने जा रही है। बड़ा सवाल एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो कल हुआ, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कल यहाँ बैठक की और उसने ये कहा कि वो जमीन उनको नहीं दी जानी चाहिए। कुंभ में अखिल अखाड़ा परिषद का बड़ा महत्व होता है और साथ में ये ध्यान देने योग्य है, उन्होंने ये भी कहा कि हम विहिप के धर्म संसद का विरोध करते हैं। तो कहीं न कहीं सरकार कुंभ को प्रयोगशाला बनाकर यहाँ पे राम मंदिर की जो टेस्टिंग करना चाह रही थी वो अभी उसको लेकर जो रिजल्ट आने उनको लेकर कोई भी यहाँ श्योर नहीं है। संतों में कल बड़ा जोश था कि सरकार ने कदम उठाया, सरकार आगे बढ़ गई। बिल्कुल भव्य, और ये भी साफ है कि ये एक लॉलीपॉप है। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने ये फैसला लिया था, इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को फिर 7 जज बिठाने पड़ेंगे। देखिए शोभना 2003 में भले 5 जजों की पीठ ने फैसला लिया था, लेकिन कोर्ट ने केवल उस जमीन पे स्टे दिया है। कोर्ट उस स्टे को हटा भी सकती है, लेकिन कोर्ट स्टे हटा भी दे तो क्या सरकार पहले क्लियर तो करे जमीन चाहिए मंदिर बनाएगी या क्या करेगी? रास्ता बनाना सुझाया है सरकार ने।
अपनी अर्जी में ये कहा है कि उस पर रास्ता बनाया जा सकता है विवादित स्थल तक पहुंचने के लिए। विजय कौशिक जी, विजय चर्चा में शरीक करने दीजिए। मंदिर बनाने का काम नवीन जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता है, आप बताइए सरकार का क्लियर मोशन क्या है, क्लियर मोशन क्या है, इससे देश को। आप सुनिएगा, मेरा कहना यह है मंदिर का निर्माण श्री राम जन्म न्यास समिति कर रही है। हाँ। ये मंदिर के निर्माण के विषय में आप उनसे जानकारी लीजिए। हमारा कहना है भगवान श्री राम का उसका रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, हम उस रास्ते को मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। और इसीलिए पूछा था मंजू साहब, नवीन जी कहाँ चले गए? मुफ्ती साहब, अरे विजय कौशिक जी को भी बोल लेने दीजिए, वो एक भी बार नहीं बोल रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा ये है कि आखिर सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, इसके पीछे का जो सच्चाई है या जो राजनीति है वो है क्या। इस राजनीति को हमें गहराई से समझना होगा। राजनीति केवल इतनी सी है कि जिस तरह से एक बच्चा किसी चीज के लिए मचलता है तो उसको बहकाने के लिए माँ बाप तरह तरह के झूठ उससे बोलते हैं कि बेटा तुझे चांद ला कर दे देंगे, तुझे खिलौने ला कर दे देंगे। इसी तरीके से भाजपा सरकार देश की जनता का ध्यान आम मुद्दों से हटाने के लिए इस तरफ ले जाना चाहती है कि लोग भटक जाएं। कारण क्या है कि देश में बेरोजगारी एक बहुत प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। सरकार ने एक मुद्रा योजना शुरू की। आप उस पर चर्चा कर लीजिएगा, अगर इस पे कहेंगे सरकार ने लग रहा है भटकाने की कोशिश है। ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन मुझे अपनी बात कहने दीजिए। सरकार ने एक मुद्रा योजना शुरू की थी, 13 करोड़ युवाओं को रोजगार। ये जो रोने का काम कर रहे हैं वो राहुल गांधी कर रहे हैं, परिस्थिति में और वो मचल रहे हैं, उनको सत्ता चाहिए, राहुल गांधी और इसीलिए वो सत्ता पाने के लिए झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। राहुल गांधी अपनी बातें सब बजाते हैं। विषय मंदिर पर है, मंदिर पे कांग्रेस आमदनी बोला है, देश काम गया, वो जाहिर है झूठ कौन बोला। चलिए मुफ्ती साहब, अब रुक जाइए, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। मुफ्ती साहब, एक मिनट रुक जाइए। नवीन जी, पहले सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए, उसके बाद नवीन। मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि कल सरकार ने जो अर्जी लगाई उसमें सरकार ने सुझाया है सुप्रीम कोर्ट को कि उस पर एक रास्ता बना दिया जाए। क्या रास्ते को लेकर आपका ऐतराज है? रास्ते के लिए आप तैयार है? मंदिर की बात सरकार ने नहीं करी है, सिर्फ एक रास्ते की बात नहीं, जमीन वापस लेने के अंदर उसमें सुझाया गया है कि एक रास्ता बना दिया जाए। क्या आपको ऐतराज है? शोभना जी, हाँ, बहन शोभना जी, मैं आपको बता दूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं। हिंदू मुसलमान सभी हमारे पास आते हैं, हम सबसे मिलते हैं, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। बहन, मैंने लोगों से बात की इस सिलसिले में, तमाम हिंदू और मुसलमान सभी लोगों ने ये बात की कि 2014 में मोदी साहब की सरकार ने ये कहा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन अब ये कह रहे हैं आप थोड़ा साइड में बनाएंगे। फिर थोड़े दिन के बाद कह देंगे अब हमारे पास का नहीं, क्योंकि हमने तो सिर्फ कहा आप चाहते हो कहीं बने, अरे बाबर की मस्जिद बनानी है पाकिस्तान में, बनाओ ना यार, यहाँ क्यों बनाएंगे? वहाँ तो भगवान श्री राम का मंदिर ही बनेगा, चाहे कुछ कर लीजिए। अब सुन लीजिए, मुफ्ती साहब कुछ नहीं बन सकता इसके अलावा, चाहे जितने भी आजीकारी कांग्रेस सपा बसपा का कितना विरोध कर ले, भगवान श्री राम सारे राष्ट्रीय संवैधानिक बोलेंगे तो कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। बीजेपी जो जीतेगा उसे मिलेगा। हाँ, अरे वो 2.7 है, बाकी जो विजय कौशिक जी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। और वो जगह विजय कौशिक जी, नवीन जी, मेरा एक सवाल है, हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है, नवीन जी से भी है कि भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। इसलिए आपने रोटी वर्सेस मंदिर कर दिया। 2019 के लिए आपने कांग्रेस ने रोटी वर्सेस उठाया। ये आप जैसे थे, जैसे कि राहुल गांधी 4 रुपए में गरीबी को रोटी देने वाले लोग। सीनियर जर्नलिस्ट भविष्य श्रीवास्तव, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि कुंभ के प्लेटफॉर्म को, अर्ध कुंभ को महाकुंभ के खर्चे पर जिस तरीके से सरकार ने किया, साधु संतों को खुश करने की कोशिश, और अब एक ये नई कोशिश सरकार की। कमाल।
कुंभ से भी मंदिर बनना नहीं है, ये हम भी जानते हैं। देखिए पहली बार ऐसी व्यवस्था देख के पीड़ा सुन लीजिए। हाँ शोभना, हाँ। प्रधानमंत्री ने जब ये इंटरव्यू एएनआई को दिया और स्पष्ट किया कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, तो इसी कुंभ मेले में उस दिन बहुत निराशा थी। लेकिन कल जब सरकार ने एक कदम बढ़ाते हुए उस स्टे को हटाने की बात की, तो विहिप का यहाँ जो सेंटर है, यहाँ सेक्टर 14 में, वहाँ एक राम मंदिर की प्रतिकृति लकड़ी की लगाई गई है। कल वहाँ सेल्फी खिंचाने वालों की संख्या 1000 में थी। तो सरकार कहीं न कहीं ऊपर नीचे करके जन भावनाओं को टोहने की कोशिश कर रही है कि अगर वो इस फैसले को लेती है तो क्या होगा, नहीं लेती है तो क्या होगा, और अंततः गत्वा चुनाव में जाने से पहले कौन सा फैसला उसके प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, भगवान श्री राम के लिए, सबको सरकार, बेरोजगारों के लिए सरकारी काम कर रही है। भाभी मेरा सवाल आपसे ये है, धार्मिक आस्थाओं को भाभी मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने घोषणा कर दी न्यूनतम आय की कि कोई भी गरीब भूखे पेट नहीं सोएगा, वो दोनों तो गरीबी हटाओ का नारा दिया था। देखते हैं रोटी वर्सेस, उन्होंने नारा दिया, लोग गरीब बढ़ गए, देश में 34 करोड़ लोग बढ़ गए। मंदिर वर्सेस रोटी, आप इसको देखते हैं 2019 के लिए? आप खुद वहां कुंभ में मौजूद है, साधु संतों के बीच मौजूद है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने एमएसपी कटा दी है, उनकी बताइए। रोटी जैसा कोई मुद्दा नहीं है, रोटी पे चुनाव नहीं लड़ने जा रही है बीजेपी। नवीन जी, आपको भी क्लैरिटी है, पार्टी के प्रवक्ता है। भाभी जी, कांग्रेस की तो कोशिश है ना कांग्रेस ने, लेकिन ये जो चुनाव है, ये ध्रुवीकरण, देखिए पिछले 4 सालों में देश का जो ध्रुवीकरण हुआ है, उससे जो भी मुद्दे सामने आए हैं, चुनाव उस पे लड़ा जाना है। नरेंद्र मोदी जी की इच्छा भले ऐसी बात आप हम पे कहते हैं, बताइए। विकासवादी मुद्दे पर लड़े, लेकिन धार्मिक आस्था एक ऐसा विषय बन चुकी है इस देश के लिए, हिंदू तुष्टीकरण एक ऐसा विषय बन चुका है। मुस्लिम तुष्टीकरण में भैया हिंदू तुष्टीकरण का है। अभी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में भी केजरीवाल कहते हैं मौलाना और मौलवियों को 18,000 रुपए महीना देंगे। हिंदुओं के मंदिरों पादरी को क्यों नहीं देंगे? हिंदू में क्यों नहीं देंगे? हिंदुओं के महंतों को क्यों नहीं देंगे? यही स्थिति है। मुस्लिम तुष्टीकरण एक हिंदुओं का तो लगातार हिंदू को शोषण ही हुआ है। कांग्रेस लगातार करती रही, सपा बसपा के लोग कर रहे हैं, अब जो है बाकी उनके दल भी कर रहे हैं। हिंदुओं को उन्होंने पता नहीं क्या समझ लिया, कौन सा भेड़ बकरी समझ लिया। अरे कमाल कर दिया, इस तरह से बात नहीं हो सकती। समझा है आप मुझे बताओ, दिल्ली में आपने कहा कि वोट देंगे 18,000 देंगे। अरे भाई क्यों नहीं देते आप पुजारियों को, क्यों नहीं देते महंतों को? कमाल है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अभी उर्दू जो शिक्षक हैं उनकी 36 महीने से तनख्वाह। अरे भाई इससे पूछो ना, केजरीवाल साहब क्यों करते हैं? आप उससे उनकी तनख्वाह मुसलमान को क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हो। अरे कितने लोग पढ़ते हैं? जितने लोग पढ़ते उतने लोगों को रखा जाता है। इस तरह से नहीं हो सकता। तुष्टीकरण करेंगे आप और उसको नाम दे रहे हैं हिंदू तुष्टीकरण का। आप कमाल भटका रहे हो, आप डिबेट को भटका रहे हो। अरे भटकों को, हम तो भटकों को वापस लाना चाहते हैं। कहाँ भटकों के भाई, आप इस देश को क्यों भटकाना चाहते हैं? हिंदुस्तानियों से हिंदुस्तानियों को लड़ाने का काम कर रहे हैं आप लोग। कुछ तो सोचिए कम से कम। नवीन जी, आपको बड़ा ऐतराज हो गया, मैंने ये कह दिया कि कुंभ का खर्चा अर्ध कुंभ में कर दिया। आपको बहुत भाई कमाल है। अगर पहली बार इतिहास में हिंदुओं के लिए कुंभ की व्यवस्था व्यवस्थित हुई है, उनके ऊपर हम फूल की वर्षा कर रही है सरकार, तो पीड़ा क्यों? अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ में डुबकी लगा रही है तो पीड़ा क्यों? कमाल है। अरे योगी आदित्यनाथ तनख्वाह लेते नहीं है, आपको जानकारी प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये कोई कांग्रेस के थोड़ी सच्चे पासी करोड़ों रुपए कमा के ले जाता है। मुद्दे से मत हटिए। मैं मुफ्ती मंजूर जिया नवीन जी, हाँ शोभना बोलिए भाभी जी, बोलिए। इस बात से हर कोई इत्तेफाक रखता है कि कुंभ में बहुलता का, विविधता का और पूरी भारतीय एकता के दर्शन होते हैं। यहाँ एक घाट है, एक गंगा है, शोभना जी आप तो यहाँ कोई विभेद नहीं है। लेकिन चिंता इस बात की है कि क्या कुंभ केवल राम लला के लिए हो रहा है या राम मंदिर को लेकर? अरे राम भैया, ये भगवान है तो कुंभ है, भगवान है तो भगवान है तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप भगवान इस्तेमाल कर रहे हो। जो लोग भगवान के सम्मान के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है वो डिबेट
डिबेट ना रह के चीखने चिल्लाने का अखाड़ा बन गया है। मुझे इस बहस को यहीं खत्म करना पड़ रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे रुकना पड़ रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए, और याद दिला दें कि रोज 10:45 पर एक बड़े पैनल के साथ हम पहली बहस लेकर आते हैं एक बड़े मुद्दे पर। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।